हेलो 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 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपकी फिजिक्स एजुकेटर मिस निकिता जैन फ्रॉम अनअकैडमी अहमदाबाद सेंटर। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यूमेरिकल और क्वेश्चंस ऑन लाइट। जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है ना लाइट चैप्टर के, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पता है ना आपको, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो थियरी के लिए आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं। बाय द वे, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपको वहां पे सारा क्लेरिफिकेशन मिल जाएगा। रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन सब डिफरेंट हैं। आप उसका एक शॉर्ट नोट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले रही हूं, आपके सामने है फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। कौन सा ऐसा मटेरियल है जो लेंस बनाने के लिए हम यूज में नहीं ले सकते हैं। तो पूछा गया है कैन नॉट बी यूज, आप यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको प्रॉपर अच्छे से रीड करना है। चार ऑप्शंस ए बी सी डी आप रीड करिए। क्यों नहीं हो सकता, उसके पीछे रीजन भी हमें पता होना चाहिए। वाटर, ग्लास एंड प्लास्टिक, ये तीन ऐसे मटेरियल हैं जिसका लेंस बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट भी हैं और इससे लाइट क्या हो जाएगी, इजीली पास हो जाएगी। बट क्ले, क्ले इज द मटेरियल जो कि ओपैक मीडियम है। क्ले क्या है, एक ओपैक मीडियम, और इससे क्या है, इससे रे भी पास नहीं होगी। क्ले इज द मटेरियल थ्रू विच लाइट कैन नॉट बी पास। ठीक है, जिसके थ्रू लाइट क्या होगी, लाइट कैन नॉट बी पास। और एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि क्ले, ये जो क्ले है हमारा, ये कौन सा है, ये हो गया ओपैक मीडियम। ठीक है, मीडियम हमने पढ़े हैं ना, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपैक। तो ये क्या है, ये है ओपैक मीडियम। ठीक है, तो ये इसका रीजन है। आंसर और डिटेल आपको पता होना चाहिए कि किस रीजन से नहीं है। क्ले इज द मटेरियल थ्रू विच लाइट कैन नॉट बी पास, और ये कौन सा है, ये एक ओपैक मीडियम है। दैट्स व्हाई हम इसके लेंस नहीं बना सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर। वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, मिरर कौन सा पूछा गया है, कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, erect and larger than the object. Where should be the position of the object? कॉनकेव मिरर। बहुत अच्छे से एक चीज ध्यान रखना, जब हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं तो कॉनकेव मिरर के हमारे पास टोटल कितने केस हैं, 6 केस हैं। उन 6 केस में सबसे पहला केस, सेकंड केस, थर्ड केस, जो भी आप केस देखेंगे वो सब केस नॉर्मली हमारे हैं जब हमने ऑब्जेक्ट को क्या किया है, एक पोजीशन पे रखा, इमेज मिली। तो जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा कहां पर, बिटवीन पी एंड एफ, पी पोल एफ फोकस, जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन पी एंड एफ, तो ओनली सिंगल केस इन कॉनकेव मिरर जहां इमेज कहां मिली, इमेज मिली हमें बिहाइंड द मिरर, और इमेज कैसी थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बाकी अदर केसेस की अगर हम बात करें, ऑब्जेक्ट को हमने रखा इंफिनिटी पे, फोकस पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, बिटवीन एफ एंड सी, मतलब फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन सब केसेस में हमें क्या मिलता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। बट एक केस है पोल एंड फोकस, जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन पोल एंड फोकस तो इमेज कैसा मिलेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। माइंड में क्लियर है। अब क्वेश्चन वापस से रीड करो। The image formed by a concave mirror is observed to be virtual, erect and larger. तो हमारे पास केस क्या होता है, when object is placed between P and F, pole and P and F, पोल और क्या हो गया आपके पास में, पोल और फोकस के बीच में, तो बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस। आंसर क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी ये होती है कि जब हम बिटवीन पोल एंड फोकस
बिटवीन पोल एंड फोकस में जब किसी भी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो जो उसका इमेज फॉर्म होता है, क्या ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म होगा वो इमेज क्या होगा आपका, वो इमेज मिलेगा हमें बिहाइंड द मिरर। कहाँ मिलेगा? बिहाइंड द मिरर मिलेगा। और उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? उसकी प्रॉपर्टी ये होगी कि जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो होगी वर्चुअल, इरेक्ट, एंड थर्ड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो उसकी साइज होगी वो भी कैसी होगी? एनलार्ज। कैसी इमेज मिलेगी उसमें हमें? एनलार्ज इमेज मिलेगी। सो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन आ जाएगा हमारा कॉनकेव मिरर के लिए। जब हम रखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को बिटवीन पोल एंड फोकस, तो जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, बिटवीन पोल एंड फोकस जब हम रखते हैं तो इमेज कहाँ मिलती है हमें? इमेज मिलती है हमें बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस? ध्यान रखिएगा, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, चार है हमारे पास। चारों में से प्रॉपर पढ़ना कि क्या पूछा गया है। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट? हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए अगर हमें उसकी रियल इमेज चाहिए, वो भी कैसी चाहिए? इमेज ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज और किसकी? ऑब्जेक्ट की। मिरर भी कैसा? जो इमेज मिलेगी वो भी कैसी? सेम साइज, सेम साइज का ऑब्जेक्ट और सेम साइज की इमेज। ये हमें कब मिलेगी? जब हम बात करते हैं किसकी? कॉन्वेक्स लेंस की। लेकिन आपको क्या पूछा गया है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा? ऐसे कंडीशन में हमें ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा? एट ट्वाइस दी फोकल लेंथ। अगर हम ट्वाइस दी फोकल लेंथ रखेंगे तो हमें क्या मिलेगी? और इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज क्या मिलेगी? सेम मिलेगी। और इस कंडीशन में जो मैग्निफिकेशन होगा वो भी किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल। तो आंसर का इसका क्लैरिफिकेशन है, टू गेट एन size of image to the size of object। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट को आपको रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड होगा? एट ट्वाइस दी फोकल लेंथ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर बी, एट ट्वाइस दी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के ट्वाइस पे हमें रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में जब हम बात करेंगे तो यहाँ हमें जो कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो मैग्निफिकेशन है, वो कॉन्वेक्स लेंस का मैग्निफिकेशन भी कितना होता है? -1। तो आंसर आ जाएगा एट ट्वाइस दी फोकल लेंथ। और ये आपके सामने इसका रीजन। क्लियर हुआ? ठीक है, तो क्वेश्चन को हमें प्रॉपर रीड करना है एंड आंसर करना है। A spherical mirror and a thin spherical lens। एक है spherical mirror, एक है thin spherical lens। पूछना क्या चाहता है वो देखना। spherical mirror भी दिया है, spherical lens भी दिया है। Have each a focal length of -15 सेंटीमीटर। किसमें गिवन है फोकल लेंथ? नेगेटिव है। The mirror and the lens are likely to be, दोनों केसेस में, बिकॉज फोकल लेंथ अभी कैसी है आपकी? फोकल लेंथ नेगेटिव। फोकल लेंथ कैसी है? फोकल लेंथ है हमारे पास नेगेटिव। और फोकल लेंथ नेगेटिव जो होती है वो किस किस के लिए होती है? वो होती है, आपको पता है, फोकल लेंथ यहाँ नेगेटिव होगी किस किस के लिए? फर्स्ट होगी हमारे पास कॉनकेव मिरर के लिए। फर्स्ट किसके लिए होगी? कॉनकेव मिरर के लिए। और सेकंड नेगेटिव किसके लिए होती है? कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस के लिए। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या होते हैं आपके? सेम। कॉनकेव लेंस, दोनों में सेम होता है ना फोकल लेंथ। कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव मिरर एंड कॉनकेव लेंस इज द ओनली वेयर फोकल लेंथ इज नेगेटिव। जहां पे फोकल लेंथ क्या है आपकी? नेगेटिव। तो आंसर क्या आ जाएगा? बोथ कॉनकेव। एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करती हूँ। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल लेंस, ठीक है।
कॉनकेव मिरर है अगर, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है कॉनकेव मिरर की, वो किसके इक्वल होगी? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ फोकल लेंथ नेगेटिव मिरर में किसकी है? कॉनकेव की। तो यहाँ इसका ऑपोजिट कौन है भाई? कॉनकेव लेंस है। तो आंसर आ जाएगा बोथ कॉनकेव। चलिए नेक्स्ट, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर इरेक्ट। इरेक्ट इमेज, तो ये इरेक्ट इमेज हमें किसके लिए मिलती है? इरेक्ट इमेज मिलती है हमें आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, क्योंकि इन्हीं की प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? इमेज जो है वो कैसी होगी? वो होगी वर्चुअल। इमेज कैसी होगी? वर्चुअल। सेकंड, इरेक्ट, ठीक है। और यहां पूछा क्या गया है? योर इमेज अपीयर इरेक्ट, तो इमेज कैसी होगी? वर्चुअल और इरेक्ट। ये किसकी प्रॉपर्टी है? प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के लिए आपको पता है ना, इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होगी, सेम साइज की होगी, और सेम साइज और सेम डिस्टेंस पर भी होगी, मिरर से सेम डिस्टेंस, ठीक है। तो मान लीजिए ये मेरे पास एक प्लेन मिरर है, और यहां मैंने ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा है, यहां मैंने ये क्या रखा है? ऑब्जेक्ट रखा है। तो यहां पर इसकी इमेज फॉर्म होगी, और वो जो इमेज फॉर्म होगी वो कैसी होगी? सेम हाइट, हाइट इसकी क्या होगी? सेम, ठीक है। मतलब इसकी और यहाँ जो मिरर से डिस्टेंस है x, वो भी क्या होगा? सेम होगा। ये इसका कौन हो गया? ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गई? इसकी इमेज, ठीक है। और लेटरली इन्वर्टेड, और कैसा होगा? लेटरली इन्वर्टेड। तो ये प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज होती है वर्चुअल, इरेक्ट, लेटरली इन्वर्टेड, सेम हाइट, सेम डिस्टेंस, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? तो ये प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आ जाएगा? और दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है? सेम है। किस किस की? कॉन्वेक्स की भी। कॉन्वेक्स से भी हमें कौन सी इमेज मिलती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और प्लेन से भी कौन सी इमेज मिलती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इमेज प्लेन से भी हमें क्या मिलेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और कॉन्वेक्स से भी हमें इमेज कैसी मिलेगी? इससे भी मिलेगी हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट। Which of the following lenses would you prefer to use while reading small letter found in a dictionary? जब किसी डिक्शनरी में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप इसमें कौन सा लेंस यूज करेंगे? तो अगर लेंस हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत पास में, मतलब हमें मैग्नीफाइड इमेज चाहिए। कैसी इमेज चाहिए? मैग्नीफाइड। रीडिंग कर रहे हैं ना, और नियर पॉइंट हमने पढ़ा है, नियर पॉइंट, फार पॉइंट सब हमने पढ़ा है कि कितना हमारे पास होता है। सो अगर हम बात कर रहे हैं रीडिंग स्मॉल लेटर फाउंड इन अ डिक्शनरी, विच लेंस, कौन सा लेंस आप प्रिफर करेंगे? तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस कितना? कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि इससे हमें क्या मिलती है? कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी होती है, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस करता है। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस करता है। और जब ये मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस करेगा, और यहाँ पर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट भी हमें कहाँ रखना पड़ेगा? बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक है। इस सिचुएशन में अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा यहाँ पर कि आपको इजीली यू कैन रीड स्मॉल लेटर फाउंड इन अ डिक्शनरी, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसे फोकल लेंथ लिख लीजिए। बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, तो ये इसका आंसर एंड सोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, we wish to obtain an erect image। हमें कौन सी इमेज चाहिए? इरेक्ट इमेज चाहिए ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। उसकी फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, कितनी उसकी रेंज होनी चाहिए? तो इनकेस अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट की जो रेंज होगी, वो रेंज कितनी होगी? आप नियर बाय उसको कितना ले रहे हो? फोकल लेंथ ऑलरेडी कितनी है? 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है? ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे बिटवीन P एंड F।
What is P? P is pole. What is F? F is focus. तो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? बिटवीन P एंड F. तो जो हमें रेंज मिलेगी वो रेंज कितनी मिलेगी? वो रेंज मिलेगी कितनी फोकल लेंथ है? 15. तो 0 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर. दिस इज द आंसर. ठीक है, तो ये रेंज कितनी हो जाएगी? यहाँ पर रेंज हो जाएगी आपकी 0 to 15. सेकेंड क्वेश्चन का आंसर करते हैं अब. What is the nature of the image? Is the image larger, smaller? अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बिटवीन P एंड F रखेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है कि जो इमेज हमें मिलेगी वो इमेज आपकी कैसी होगी? इमेज होगी वर्चुअल, फिर इरेक्ट, ठीक है, बिहाइंड द मिरर मिलेगी. ठीक है ना, ये इमेज हमें कहाँ मिल रही है? बिहाइंड द मिरर. बिहाइंड द मिरर है इसीलिए तो वो क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट है. ठीक है, और सेकंड बिटवीन P एंड F रखेंगे तो इमेज भी आपकी कैसी होगी? लार्जर. आप इसे लार्जर भी बोल सकते हैं और आप इसे एनलार्ज भी बोल सकते हैं. सो दिस इज द आंसर फॉर सेकेंड वन. ये सेकेंड का आंसर हो गया कि जो इमेज होगी आपकी वो होगी वर्चुअल, इरेक्ट, ठीक है, एंड थर्ड वन इज लार्जर. ये हमारा आंसर. कोई डाउट? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का थर्ड पार्ट है. वी विश टू शो. अगर हम क्या कर रहे हैं? एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं यहाँ पर. चलिए ड्रॉ करते हैं. एक क्वेश्चन मैं आपके सामने ड्रॉ करती हूँ. यहाँ मैंने सबसे पहले बनाया ये प्रिंसिपल एक्सिस. क्या बनाया है? प्रिंसिपल एक्सिस. अब प्रिंसिपल एक्सिस बनाया तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा? मिरर बनाना पड़ेगा. यहाँ मैंने ये मिरर ड्रॉ कर लिया. ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, कॉनकेव मिरर बनाया. यहाँ ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, पोल, फोकस, सेंटर. अब आपको कंफ्यूजन नहीं हो, PFC सुना? KFC. हाँ, KFC सुना है ना. तो KFC में से K हटा दीजिए, क्या लगा दीजिए? P. PFC बोलिए. KFC में से K हटा दीजिए तो क्या बचा? PFC. पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर. पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर. पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये मिरर है मेरे पास. इस मिरर को मैंने नेम दे दिया M2 M'. तो यहाँ जो इस मिरर का सेंटर पार्ट है दैट इज दी पोल. अब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख रहे हैं? ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं बिटवीन P एंड F. ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख रहे हैं? बिटवीन P एंड F. तो ये मैंने ऑब्जेक्ट को रख लिया है भी P एंड F. कोई परेशानी? क्लियर हो गया. अब क्या होगा? यहाँ पे हमें रूल लगाना है. रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि जब लाइट फॉर्म होती है, जब यहाँ से लाइट पास आती है तो लाइट क्या होगी? पहले आपकी होगी सीधी जाएगी, मतलब पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस. लाइट विल बी इंसिडेंट इफ पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट विल पास फ्रॉम दी. वो कहाँ से पास हो जाएगी आपकी? वो पास हो जाएगी आपकी फोकस पे से. ठीक है, तो वो कहाँ से पास हो जाएगी? फोकस पे से. तो ये फोकस से पास हो गई. और दूसरी लाइट हमारी कहाँ से जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से. दूसरी लाइट आपकी, देखिए सबसे पहले ये बनाने से पहले मैं आपको एक बार रूल एक्सप्लेन कर देती हूँ. आपको रूल क्लियर होंगे. 3 रूल है हमारे पास. फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल ये होता है कि लाइट अगर इंसिडेंट हो रही है पैरेलल, लाइट अगर इंसिडेंट हो रही है पैरेलल, तो वो पास कहाँ से होगी? वो रिफ्लेक्ट होगी फोकस पे से. लाइट अगर इंसिडेंट हो रही है पैरेलल तो वो पास कहाँ से होगी? फोकस पे से. लाइट अगर पास हो रही है आपकी फोकस से तो वो क्या हो जाएगी? इंसिडेंट हो जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. एंड थर्ड वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो अपने ही पाथ पर क्या हो जाएगी? रिट्रेस हो जाएगी. तो एक रूल तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला ले लेंगे. एक रूल तो हम कौन सा ले लेते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला. और दूसरा रूल आप चाहें तो इसमें से कोई सा भी रूल लगा सकते हैं. फर्स्ट भी लगा सकते हैं, सेकंड भी लगा सकते हैं. तो फर्स्ट रूल हमारा क्या कहता है कि फोकस से पास होगी. तो इनकेस अगर फोकस से इंसिडेंट हो रही है तो वो क्या हो जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, तो इस तरीके से पैरेलल टू दी क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस. और इमेज कहाँ मिलेगी हमें? इस पॉइंट पर. यहाँ हमें ये क्या मिली है? ऑब्जेक्ट की इमेज. तो ये ऑब्जेक्ट था हमारा A to B. इमेज क्या मिली है?
A डैश टू B डैश। क्लियर हुआ? तो यहाँ ये लाइट क्या हुई, अपने पाथ पर इंसिडेंट हुई और अपने पाथ पर ही वापस रिट्रेस हो गई। ये लाइट आपकी इंसिडेंट हुई और पास कहाँ से होनी चाहिए थी, फोकस से पास होनी चाहिए थी, तो अपने ही पाथ पर वापस क्या हो जाएगी, फोकस पे से चली जाएगी। तो दोनों रूल लगा दिए, फर्स्ट रूल भी लगा दिया और थर्ड रूल भी लगा दिया। तो जो इमेज हमें मिली है, दिस वन इज द इमेज। आप इसका प्रॉपर डायग्राम बना सकते हैं। ये क्या मिली है हमें, इमेज मिली है। और ये इमेज की प्रॉपर्टी क्या है, इस इमेज की प्रॉपर्टी यही है कि जो इमेज है आपकी वो क्या होगी, वर्चुअल और इरेक्ट। और थर्ड वन इज, थर्ड मैम ये हमारी बताइए जरा क्या होगी, एनलार्ज होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका रे डायग्राम यहाँ पर बना सकते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि लाइट आपकी पहले कहाँ से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। लाइट इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होकर क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई, और आगे हमने उसे क्या कर दिया, आगे हमने उसे रिट्रेस कर दिया। यहाँ पर बना सकते हैं आप डायग्राम, कोई इश्यू तो नहीं है। प्रॉपर अभी फिलहाल मैंने नहीं इसमें ड्रॉ किया है, मैं दोबारा, ये बहुत ज्यादा मिक्स एंड मैच हो गया है, मैं इसको दोबारा आपके सामने ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, समझाने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि रूल हम कौन सा लगा रहे हैं। नाउ वी आर ड्रॉइंग। तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, सबसे पहले आप प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे। प्रिंसिपल एक्सिस बनाने के बाद आप यहाँ पर क्या ड्रॉ करेंगे, यहाँ एक मिरर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये मिरर मैंने बनाया। उसके बाद आप यहाँ पर 3 पॉइंट बनाएंगे। 3 पॉइंट हमारे कौन कौन से हो गए, P, F और C। व्हाट इज C? C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज C? C is the center of curvature. What is A? Focus. What is P? Pole. यहाँ आपको मिरर का नेम देना है M2 M डैश। यहाँ आपको ऑब्जेक्ट का नेम देना है A to B। ठीक है, अभी जैसा मैंने आपको बताया, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट का इमेज मिलेगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट का इमेज है, ये ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो क्या होगा आपका, बिहाइंड द मिरर मिलेगा। ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ मिलेगा हमें, बिहाइंड द मिरर। और जो ऑब्जेक्ट की ऑलरेडी साइज है, जो ऑब्जेक्ट की ऑलरेडी साइज है उससे वो क्या होगा, एनलार्ज्ड होगा। ठीक है, सेकंड थिंग इज दैट यहाँ हम जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं या जो हम यहाँ पे पॉइंट लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। कौन सा लगा रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और दूसरा हम कर रहे हैं, लाइट आपकी कहाँ गई, पैरेलल। पैरेलल होकर कहाँ पास होगी, फोकस से। तो ये लाइट आपकी गई पैरेलल, दिखा आपको, लाइट कहाँ इंसिडेंट हुई, पैरेलल। पैरेलल हुई तो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, होगी वो फोकस से पास। ठीक है, तो ये लाइट हमारी पास हो गई फोकस से। इसी को आगे हमने एक्सटेंड कर दिया, ये बिल्कुल आपके सामने स्केल से आप इसके सीधा सीधा एक्सटेंड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, वहां जाकर मिल जाएगी। थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पर टिल्ट बना है, आप इसे एक्सटेंड कर दोगे तो ये आपको वहां पर इजीली मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये लाइट इंसिडेंट हुई, ये लाइट रिफ्लेक्ट हुई, ये लाइट इंसिडेंट हुई, ये लाइट रिफ्लेक्ट हुई। और यहाँ पर जब हम इसको बनाएंगे तो ये सीधा हमें यहाँ पे डायग्राम मिल जाएगा। और ये इसकी क्या हो गई है, A डैश B डैश, ये इसकी मिल गई हमें इमेज। क्लियर है? तो ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ रखा, बिटवीन P एंड F। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ द मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। फर्स्ट है आपका हेडलाइट ऑफ अ कार। हेडलाइट ऑफ अ कार की बच्चों अगर हम बात करते हैं तो हेडलाइट ऑफ अ कार में हमें क्या मिलेगा, हेडलाइट ऑफ अ कार में हमें मिलेगा, कौन सा मिरर आपको लगाना पड़ेगा और क्यों लगाते हैं। सबसे पहले तो आप ये सोचो, हेडलाइट ऑफ अ कार कहाँ लगा होता है, साइड में लगी होती है आपकी। साइड मिरर एक देखा है आपने, साइड मिरर लगा होता है, हेडलाइट लगी होती है। क्यों लगी होती है हेडलाइट, ताकि आपको क्या दिखे, आपको ट्रैफिक दिख सके, ताकि आपको क्या दिख सके, ट्रैफिक दिख सके। और वहां ट्रैफिक में आपको क्या मिलेगा, कन्वर्जिंग, क्या मिलेगा, कन्वर्जिंग। और कन्वर्जिंग के लिए हमारे पास कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। तो इसका आंसर क्या आएगा, बिकॉज इसका आंसर अगर हम रीजन देंगे, क्योंकि उसमें क्या पूछा गया है आपसे, पूछा गया है कि रीजन भी दीजिए, योर आंसर विद रीजन। आप लोग क्या करते हैं, आंसर तो देते हैं, कोई गलती नहीं है, लेकिन उसका रीजन नहीं देते हैं। तो इसका रीजन क्या आएगा, रीजन आएगा टू गेट। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ
लाइट। हमें क्या चाहिए? पावरफुल बीम ऑफ लाइट। तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? कॉनकेव मिरर। तो जो हेडलाइट्स होती हैं वहां हम यूज करते हैं कॉनकेव मिरर। और एक और साइड मिरर होता है कार में, देखा है आपने साइड मिरर? वो क्यों यूज आता है? उस पे भी क्वेश्चन बनता है। ये आपको सोचना है, आपको आंसर करना है और मुझे बताना है कि क्या आंसर आएगा उसका। सेकंड देखिए, अब साइड रियर व्यू ऑफ द मिरर। बताइए जरा, यही मैंने आपको दिया था कि जो साइड मिरर होता है उसमें हम क्या करते हैं? उसमें लगाते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है? कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू आप क्या कर सकते हो? पूरा ट्रैफिक, टू सी द होल ट्रैफिक, आप पूरा ट्रैफिक इजीली वहां पर देख सकते हो। ठीक है, तो टू सी द ट्रैफिक। और ये क्या कर देगा? ये कन्वर्जिंग की जगह डाइवर्जिंग हो जाएगा। नाउ थर्ड वन इज सोलर फर्नेस। अगेन सोलर फर्नेस में हम क्या यूज करेंगे? सेम कॉनकेव मिरर, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए? लाइट चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा लाइट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कन्वर्जिंग लगाना पड़ेगा। एंड टू गेट सेम पावरफुल, इसका रीजन भी यही है, टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, हमें क्या चाहिए? पावरफुल बीम चाहिए। तो उसके लिए भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो ये तीनों आंसर्स आपके सामने हैं। फर्स्ट इज कॉनकेव, सेकंड वन इज कॉन्वेक्स एंड थर्ड वन इज कॉनकेव। क्लियर? विद रीजन। अब आप इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं डिटेल में। One half of a convex lens is covered with a black paper. Will this lens produce a complete image? क्या ये complete image produce करेगा? अगर yes आपको लगता है कि ये आंसर सही है, complete image produce करेगा, तो क्यों क्यों वो complete image produce करेगा? तो इसका आंसर है कि जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू क्या होगा? कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू जो इमेज प्रोड्यूस होगी, वो इमेज कैसी होगी? वो होगी एक कंप्लीट इमेज। इमेज कैसी होगी? कंप्लीट इमेज। और किस सिचुएशन में भी? कि अगर हम उस कॉन्वेक्स लेंस को भी क्या कर देते हैं? उस कॉन्वेक्स लेंस को भी 1/2 ब्लैक पेपर से हमने क्या कर दिया है? ब्लैक पेपर से कवर कर दिया है। तो 1/2 ब्लैक पेपर से अगर हम इसे कवर भी कर देते हैं तो इमेज कैसी मिलेगी? एक कंप्लीट इमेज मिलेगी। और इसके लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट करना है। तो आप एक्सपेरिमेंट क्या कर सकते हैं बच्चों? आप डिटेल में ना एक एक्सपेरिमेंट बता सकते हो। एक्सपेरिमेंट में आप क्या करना ना, आप एक कैंडल का एक्सपेरिमेंट देना। किसका देना? कैंडल का। एक्सपेरिमेंट में आप एक बर्निंग कैंडल का एक्सपेरिमेंट बताना। बर्निंग कैंडल, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ और आपको समझा रही हूँ। बर्निंग कैंडल वाला एक्सपेरिमेंट क्या करिएगा? एक कैंडल ली मैंने और उसे वो भी बर्न है। ठीक है, कैंडल अभी हमारी लाइट है। और एक कॉन्वेक्स लेंस लिया जिसे हमने हाफ ब्लैक पेपर से कवर्ड कर दिया। तो यहाँ क्या है? ऑब्जेक्ट रखा है। ऑब्जेक्ट की क्या प्रोड्यूस होगी? इमेज प्रोड्यूस होगी। और बिकॉज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस है तो वहां उसकी इमेज तो प्रोड्यूस होगी, कंप्लीट कंप्लीट इमेज प्रोड्यूस होगी। लेकिन जो उसकी इंटेंसिटी होगी, इमेज की जो क्या होगी? इंटेंसिटी, वो इंटेंसिटी क्या होगी? लो। जो इंटेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। लेकिन इमेज कैसी आएगी? इमेज कंप्लीट इमेज आएगी। तो आप एक्सपेरिमेंट इसे लिख सकते हैं एक डेली लाइफ ऑफ एग्जाम्पल की तरह। आप एक बर्निंग कैंडल का एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं। An object 5 centimeter in length is held 25 centimeter away from a converging lens of focal length 10 centimeter. अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। ठीक है, तो यहाँ सॉल्यूशन मैं कर रही हूँ आपके सामने, जिसमें हमें क्या गिवन है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? गिवन। गिवन है हमें h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर is held 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। मतलब ये कितना रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो गई? 25 सेंटीमीटर। बिकॉज ऑफ ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव फॉर कन्वर्जिंग लेंस। और फोकल लेंथ कितनी गिवन है आपको? फोकल लेंथ यहाँ गिवन है 10 सेंटीमीटर। और 10 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ हमारी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव किसके लिए होती है? कन्वर्जिंग लेंस के लिए होती है। हमें फाइंड आउट क्या करना है? साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज। फाइंड क्या करना है? साइज एंड नेचर ऑफ इमेज।
तो हम ये भी बोल सकते हैं ना, हाइट ऑफ इमेज हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, एच डैश हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको नेचर भी मिल जाएगा, साइज भी मिल जाएगा, क्योंकि इमेज आएगी हाइट, तो हमें पता चल जाएगा कि उसका नेचर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे एक फॉर्मूला। अब बिकॉज ऑफ फॉर्मूला भी कौन सा अप्लाई करेंगे हम, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सॉरी लेंस गिवन है ना, तो हम यहाँ क्या अप्लाई करेंगे, लेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर मिरर गिवन है तो हम मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेंस गिवन है तो लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। व्हाट इज लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। देखिए एक बार जरा, सबको क्लियर है, कोई दिक्कत कोई डाउट, यही होता है फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो यहां अगर हम बात करते हैं अब 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, बिकॉज हमारे पास वैल्यू है किसकी, 25 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ कितनी गिवन थी अपने को, फोकल लेंथ गिवन है यहाँ पर 10। तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, v की वैल्यू आएगी। आपको इसको सिंपली सॉल्व करना है, तो आंसर चेक कीजिएगा, आपका आंसर आना चाहिए 16.66 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या आ गया है यहाँ से, v, व्हाट इज v, इमेज डिस्टेंस। हमें पता है m इक्वल टू क्या होता है, h डैश अपॉन h, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये होता है हमारे पास v बाय u, ठीक है। v बाय u किसके लिए होगा, v बाय u होगा यहाँ पर लेंस के लिए। m इज मैग्निफिकेशन, h डैश हाइट ऑफ इमेज, h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, v इमेज डिस्टेंस और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अब हम जब इसको वैल्यूज को सबको पुट करेंगे 16.66, और यहाँ पर हमारे पास किसकी वैल्यू है, यहाँ हमारे पास m की वैल्यू है, ठीक है। आप चाहें तो पहले ये यहाँ से दो तरीके हैं बच्चों, देखो एक काम करती हूँ मैं, एक एक करके आपको बताती हूँ। ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है m इक्वल टू, ये भी तो होता है ना, v बाय u। तो हम यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो यहाँ अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं, h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v बाय u। तो h डैश की वैल्यू नहीं पता है, h की वैल्यू गिवन है 5, ये कितनी है 16.66, और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये मैंने किसका लिखा है, h का वैल्यू 5 लिखा है, u का वैल्यू है हमारे पास -25। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर किसका आ जाएगा, h डैश, और वो h डैश का आंसर आएगा -3.33 सेंटीमीटर, एंड दिस वन इज द आंसर। ये हमारा आंसर आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। सिंपली हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला 1/v 1/u 1/f। यहाँ ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, ये फॉर्मूला मेरा किसका है, मैग्निफिकेशन। ये किसका फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो यहां से मैंने क्या फाइंड आउट किया, मैग्निफिकेशन के थ्रू हाइट ऑफ इमेज। बाय द वे अगर किसी को इस टॉपिक में डाउट है तो वो थियोरेटिकल एक बार देख सकता है, वहां से आपको आंसर मिल जाएगा कि इसका आंसर मतलब कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। h डैश हाइट ऑफ इमेज, h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a concave lens of focal length 15 centimeter form an image 10 centimeter from the lens। lens कौन सा है, concave lens। how far is the object placed from the lens। इसका रे डायग्राम देखिए, रे डायग्राम आप सारे ड्रॉ कर सकते हैं। रे डायग्राम आपको मैंने वीडियो वाले टॉपिक में बताए हुए हैं, आपने क्या करना है, वैल्यू पुट करते जाना है एंड सॉल्व करते जाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है आपको, यहाँ गिवन है फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। अब ये जो फोकल लेंथ है, आपको क्वेश्चन पढ़ी है इसमें, ये जो फोकल लेंथ है वो किसके दे रखी है, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव, ठीक है। जो इमेज डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और जो 10 सेंटीमीटर है वो भी क्या होगी आपकी, नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ हमें फाइंड आउट करना है क्या, f है v है। इमेज फॉर्मूला पता है आपको, मिरर फॉर्मूला पता है, क्या होता है मिरर फॉर्मूला, बताइए। मिरर फॉर्मूला पता है, 1/v प्लस लेंस है ना, लेंस लगाते हैं तो लेंस में क्या आ जाएगा, नेगेटिव। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f।
एंड दिस इज द लेंस फॉर्मूला। ये क्या हो गया हमारा लेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें, अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन -10, 1 अपॉन u, 1 अपॉन -15। सॉल्व करें, इसे सॉल्व करेंगे तो u की वैल्यू आएगी हमारे पास, u आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। आप इसे सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं, आंसर में कोई भी डाउट हो तो ये आपका आंसर आना चाहिए। सिंपल हमने सॉल्व किया, गिवन लिखा, लेंस फॉर्मूला अप्लाई किया, जो डेटा गिवन था ओके, जो नहीं था हमने फाइंड आउट किया। तो हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस, कितनी डिस्टेंस पे होगा, -30 पे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा। ठीक है, an object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror of focal length 15 centimeter. Find the position and nature of image. An object is placed at a distance of 10 centimeter. ऑब्जेक्ट को आपने कितनी डिस्टेंस पे रखा है, 10 सेंटीमीटर पे। एक चीज ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज बी नेगेटिव। तो यहाँ क्या हो जाएगा, u इक्वल टू -10। आगे क्या दे रखा है, फोकल लेंथ दे रखी है कितनी, 15 सेंटीमीटर। और कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होती है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव। तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस का 15। अब हमें क्या फाइंड करना है, देखो जब फॉर्मूला है आपके सामने तो सिंपल हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे मिरर फॉर्मूला। हम क्या लगाएंगे, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो पढ़ा है हमने मिरर है ना, तो इस बार तो कोई गलती नहीं है, मिरर है तो मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। और ये कौन सा फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो ये मिरर फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट करते जाइए। क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालना क्या है, इमेज। निकालना क्या है, इमेज। तो इमेज के लिए m इक्वल टू क्या होता है, h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v/u। मिरर है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, 1/v माइनस 10 इज इक्वल टू 1/15। तो यहां से जो हमारा v का वैल्यू आएगा वो आएगा 6 सेंटीमीटर। v का वैल्यू क्या आएगा, 6 सेंटीमीटर। और m का फॉर्मूला हमारे पास यही होता है, यहाँ पर अपने पास v है, u है, वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा -6/10। ठीक है, ऑलरेडी अपना क्या है, माइनस माइनस है, तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल आउट, आंसर आ जाएगा 0.6। तो आपको पता चल रहा है कि बिकॉज ऑफ मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती है, कि कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी होती है कि जो इमेज होगी वो होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। लिख सकते हो आप सारे आंसर, आप क्लियरली मिल गया हमें। बिकॉज ऑफ मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स, तो आंसर आएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहाँ मैग्निफिकेशन से वैल्यू कितनी आई, 0.6। v का वैल्यू कितना आया, दैट इज द इमेज डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, क्लियर है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग द मैग्निफिकेशन produced by a plane mirror is +1. What does this mean? It means size of image is equal to size of the ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज दोनों क्या होगा, सेम। तो इस कंडीशन में जो मैग्निफिकेशन है वो मैग्निफिकेशन कितना होगा, इस कंडीशन में मैग्निफिकेशन होगा हमारा +1। मैग्निफिकेशन कितना होगा, +1। और इसीलिए जो प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी भी है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ क्योंकि यहाँ से प्लेन मिरर पूछा गया है। तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी भी क्या होती है, जो इमेज होती है वो होती है आपकी वर्चुअल, सेकेंड इरेक्ट, थर्ड सेम साइज, सेम डिस्टेंस, वर्चुअल इरेक्ट, एंड द मोस्ट वन इज, एक और होती है लेटरली इनवर्टेड। ठीक है, तो ये सब इसकी प्रॉपर्टी होती है प्लेन मिरर की।
और इसका मेन आंसर जो है कि ऐसा क्यों है, उसका आंसर है साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? ये पूरा आप डिटेल में आंसर लिख सकते हैं। चलिए, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग an object 5 centimeter in length is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror. mirror कौन सा गिवन है? convex, ठीक है, of radius of curvature 30 centimeter. find the position of image and nature और size. तो सबसे पहले गिवन से स्टार्ट करते हैं। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना, गिवन से स्टार्ट कीजिए। क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना? 20 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि यस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज बी नेगेटिव। 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो कितना गिवन है आपको? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 30 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये रिलेशन है। ठीक है, ये रिलेशन आपको याद रखना है। F इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? R/2। तो यहाँ से फोकल लेंथ आ जाएगी, और वो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी? फोकल लेंथ आ गई हमारी 15 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट क्या करना है? अब सेम पहले वाला ही क्वेश्चन है, डिट्टो सेम पहले वाला क्वेश्चन है, अब कहीं कोई चेंजेस नहीं है। U गिवन है, H गिवन है, R यानी कि फोकल लेंथ गिवन है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/V। पता है ना फॉर्मूला? मिरर है 1/V, 1/U, 1/F। और यहां से हम फाइंड आउट करेंगे क्या? V। तो जो V का बच्चों अप्रोक्स आंसर आपका आएगा वो आप सॉल्व करिएगा। अब सेम डिट्टो क्वेश्चन है जो भी हमने पहले किया, कहीं कोई इसमें चेंजेस नहीं है। 8.757 सेंटीमीटर। और यहां से हमें क्या निकालना है? मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? M इक्वल टू -V/U, यही होता है। तो यहां से अब हमारे पास देखिए किस किस की वैल्यू है? V की वैल्यू है, U की वैल्यू है, तो क्या आ जाएगा? मैग्निफिकेशन। एंड जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आएगी आपकी, वहां से हमें मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना है 0.428। यहां से मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आएगी? 0.428। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे करती हूं मैं। आपको पता है M इक्वल टू क्या होता है? H'/H। ये क्या हो गया? हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन पूरा सेम है, मतलब कहीं कुछ चेंजेस नहीं है। सिर्फ इस क्वेश्चन में क्या गिवन था ना, फोकल लेंथ डायरेक्ट नहीं दे रखी थी। तो फोकल लेंथ अगर डायरेक्ट नहीं दे रखी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, और उसमें हमने क्या निकाल लिया ना? रिलेशन निकाल लिया। और ये आपको ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ गई हाइट ऑफ इमेज। और वो जो हाइट ऑफ इमेज है हमारा, वो आएगा सॉल्व होने पे, दैट इज 2.14। कितना आएगा? 2.14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर। आप सॉल्व कीजिएगा, दिस वन विल बी द फाइनल आंसर। सेम है स्टेप्स, मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ। या तो हम मिरर फॉर्मूला पे बात करते हैं। ठीक है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/V + 1/U इक्वल टू 1/F। जिन्होंने बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए है ये। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है, क्योंकि क्वेश्चन में देखो बच्चों, ये चीजें बार बार यूज आएंगी। और मैग्निफिकेशन क्या होता है? M इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टू द हाइट ऑफ इमेज। जो हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी, ये इमेज है, ये हाइट है, ये इमेज डिस्टेंस और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और यहाँ क्या आता है? ये नेगेटिव। ठीक है, तो बस इन्हीं पे ही हमारे सारे न्यूमेरिकल बेस्ड हैं चैप्टर नंबर 1 में। फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, तो बहुत इजी से क्वेश्चंस हैं, हो जाएंगे। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन पूछा गया है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। अब देखते जाओ क्वेश्चन में, वापस आपको क्या दे दिया? सेम चीजें गिवन है। U कितना है? सॉल्यूशन, U कितना है? -27 सेंटीमीटर। कॉन्केव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ है कितनी? 18 सेंटीमीटर। अब बिकॉज कॉन्केव मिरर है तो कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ तो क्या होगी? नेगेटिव, क्योंकि कॉन्वेक्स की क्या होती है? पॉजिटिव। उसके बाद एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन टू बी प्लेस्ड।
सेम क्वेश्चन रिपीट अगेन, बस आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करना है कि क्या इसमें अलग पूछा गया है। तो यहाँ क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v प्लस 1/-27 इज इक्वल टू 1/-18। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास किसका वैल्यू आएगा, v का। एंड व्हाट इज v, v इज द इमेज डिस्टेंस, और वो आ जाएगा आपका -54 सेंटीमीटर। आप वैल्यू पुट करिए, एलसीएम लीजिए, सॉल्व करिए, आंसर आपका यही आएगा। सेम अगेन हमें m निकालना है, m इक्वल टू अभी अभी लिखा था मैंने फॉर्मूला, ठीक है, h डैश अपॉन h v/u। यहाँ आपको सब गिवन है, u है, f है, v है, -v/u से अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ से h डैश का वैल्यू आएगा, और वो h डैश का वैल्यू आएगा -14 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा, -14 सेंटीमीटर। तो मैं ये सॉल्व नहीं कर रही हूँ अभी पूरा एक एक कैलकुलेशन, बहुत इजी सा कैलकुलेशन है। मिरर फॉर्मूला में वैल्यू पुट किया, मैग्निफिकेशन फॉर्मूले में वैल्यू पुट किया, ये सिंपल न्यूमेरिकल पार्ट है जो आप कर सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमें ध्यान रखना है प्लस माइनस का, साइन कन्वेंशन में गलती नहीं होनी चाहिए, पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा अगर साइन कन्वेंशन में गलती है तो। प्लीज फोकस रखिएगा। Find the focal length of a lens of power -2d. What type of lens is this? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि पावर ऑफ लेंस क्या गिवन है आपको, पावर ऑफ लेंस कितना गिवन है, -2 डायोप्टर। ठीक है, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस कितना गिवन है, -2 डायोप्टर। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करनी है फोकल लेंथ। क्या फाइंड आउट करनी है, फोकल लेंथ f। ठीक है, आपको पता है फॉर्मूला पावर और फोकल लेंथ में क्या फॉर्मूला हम यूज करते हैं, क्या होता है इसका फॉर्मूला, P इक्वल टू 1/f। ये पता है आपको, देखो जरा पढ़ाया था मैंने। ठीक है, पावर और इसमें क्या होता है, ये इसका रेसिप्रोकल होता है। तो P इक्वल टू कितना हो गया, 1/f। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। तो अब हमारे पास पावर है, फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, f इक्वल टू 1/p हो जाएगा, हो जाएगा, f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/p। तो यहां से हमारे पास 1/-2 सॉल्व करेंगे, -0.5। अब यहाँ देखिए आप, ये जो फोकल लेंथ है आपकी, ये फोकल लेंथ किसमें है अभी फिलहाल, डायोप्टर। तो ये फोकल लेंथ आ गई हमारी मीटर में, फोकल लेंथ किसमें आएगी, मीटर में। अगर हमें इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ ये नेगेटिव है, तो ये कौन से टाइप का लेंस है, ये है हमारा कॉन, बताइए कॉन्वेक्स लेंस है कि कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, तो ये है हमारा कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। जस्ट अ मिनट, ये है हमारा कॉनकेव लेंस। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने पहले पावर का फॉर्मूला लगाया, पावर इक्वल टू 1/f, वैल्यू पुट करी, सॉल्व करा, आंसर हमारा फोकल लेंथ किसमें आ रही है, नेगेटिव। फोकल लेंथ अगर नेगेटिव आ रही है तो मतलब कॉनकेव लेंस, और फोकल लेंथ नेगेटिव का मतलब आप समझ रहे हो ना, पावर अगर नेगेटिव में है तो कौन सी डिजीज है, मायोपिया। यस, पॉजिटिव है पावर तो हाइपरमेट्रोपिया। क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा भी जाता है तो आपको यहाँ तक बताना है। A doctor has prescribed a corrective lens of power positive। आ गया, अभी देखो सेम क्वेश्चन आ गया हमारा। तो यहाँ क्या गिवन है आपको, यहाँ गिवन है पावर। पावर क्या है आपका, पावर है यहाँ पर +1.5d। सेम हमें क्या फाइंड आउट करना है, फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है। आपको पता है P इक्वल टू कितना होता है, 1/f, इसलिए f इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/p। तो यहाँ हम वैल्यू पुट करें, ये सॉल्व करा, यहाँ पर कितना आ गया आपका 10/15। अगर इसे हम और सॉल्व करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 0.67 मीटर। ठीक है, और फोकल लेंथ आपकी क्या आ रही है, पॉजिटिव। फोकल लेंथ क्या आ रही है, पॉजिटिव। पॉजिटिव फोकल लेंथ है, इसका मतलब बताइए, इसका मतलब क्या है, फोकल लेंथ पॉजिटिव, और पावर भी क्या है आपकी, पावर भी है आपकी पॉजिटिव। तो यहाँ जो लेंस यूज होगा वो लेंस कौन सा होगा,
कॉन्वेक्स लेंस। और अगर यही सेम चीज नेगेटिव होता तो वो क्या हो जाता, वो हो जाता कॉनकेव। और यहाँ उसे कौन सा डिजीज है, यहाँ है उसे हाइपरमेट्रोपिया। कोई डाउट, क्लियर हुआ क्वेश्चन? चलिए, तो ये सारे हमारे क्वेश्चंस थे जो हमने एनसीईआरटी के सॉल्व किए हैं। क्वेश्चंस में आई थिंक आपको अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ 2-3 चीजें मैं आपको समराइज्ड कर रही हूँ इस चैप्टर की, कि आपको किस किस पे फॉर्मूले लर्न करने हैं, ठीक है ना। ये आपके रिवीजन के लिए पहला क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट हो जाएगा, आपको क्या लर्न करना है, मिरर। आप भी अपने ना ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाना। फर्स्ट क्या हो गया हमारा, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला के बाद में मिरर फॉर्मूला का ही मैग्निफिकेशन। फिर मिरर फॉर्मूला के मैग्निफिकेशन के बाद में सेम लेंस फॉर्मूला, और लेंस फॉर्मूला के साथ में ही लेंस फॉर्मूला का मैग्निफिकेशन, और लास्ट में पावर। ठीक है, किसी भी लेंस के लिए अगर हमें पावर फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पर पावर ऑफ लेंस। ठीक है, ये पावर ऑफ लेंस। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v plus 1/u equal to 1/f. What is magnification? M equal to height of image to the height of object minus v/u. अगर हम बात करते हैं अब यहाँ पर लेंस फॉर्मूला 1/v minus 1/u 1/f, मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v/u। और अगर हम बात करते हैं पावर ऑफ लेंस की, तो फॉर्मूला है P इक्वल टू 1/f, पावर इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो ये कुछ चेक पॉइंट हैं, कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न करने हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये सेम है। यहाँ क्या हो गया, पॉजिटिव, तो यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव। और ये P इक्वल टू 1/f, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/P। बस इन न्यूमेरिकल्स, इन फॉर्मूले पे ही मैक्सिमम आपके न्यूमेरिकल आएंगे। समझ आया, कोई दिक्कत, कोई डाउट? चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। प्रैक्टिस करते रहिए, लर्न करते रहिए, ठीक है, और बिल्कुल फटाफट से अपना अच्छा अच्छा रिवीजन करके कंप्लीट कर लीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुक्रिया, थैंक यू।